मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है सांख्य दर्शन में पुरुष का सिद्धांत, द थियोरी ऑफ पुरुष अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन दो तत्वों को अंगीकार करता है, प्रकृति और पुरुष। दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं। पुरुष चेतन है जबकि प्रकृति अचेतन है। पुरुष सत्व रजस तमस से अलंकृत है। पुरुष को त्रिगुणातीत और प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा गया है। पुरुष ज्ञाता है जबकि प्रकृति ज्ञान का विषय है। पुरुष निष्क्रिय है जबकि प्रकृति सक्रिय है। पुरुष अनेक है जबकि प्रकृति एक है। पुरुष कार्य कारण से मुक्त है जबकि प्रकृति कारण है। पुरुष अपरिवर्तनशील है जबकि प्रकृति परिवर्तनशील है। पुरुष विवेकी है जबकि प्रकृति अविवेकी है। पुरुष अपरिणामी है, नित्य है, जबकि प्रकृति परिणामी नित्य है। पुरुष अपरिणामी नित्य है जबकि प्रकृति परिणामी नित्य है। जिस सत्ता को अधिकांश भारतीय दार्शनिकों ने आत्मा कहा है उसे ही सांख्य ने पुरुष कहा है। पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध है। इस सत्ता का खंडन असंभव है। यदि पुरुष की सत्ता का खंडन किया जाए तो उसकी सत्ता के खंडन के निषेध में ही निहित है। यदि पुरुष की सत्ता का खंडन किया जाए तो उसकी सत्ता खंडन के निषेध में ही निहित है। अतः पुरुष का अस्तित्व संशय रहित है। जो हम पुरुष का खंडन करते हैं तो उस खंडन में ही उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। तब पुरुष का अस्तित्व संशय रहित है। सांख्य ने पुरुष को शुद्ध चैतन्य माना है। चैतन्य आत्मा में सर्वदा निवास करता है, हमेशा निवास करता है। आत्मा को जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था या सुसुप्तावस्था में से किसी भी अवस्था में माना जाए, उसमें चैतन्य वर्तमान रहता है। इसलिए चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं, उसका स्वभाव माना गया है। आत्मा प्रकाश रूप है। वह स्वयं तथा संसार के अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करती है। आत्मा को शरीर से भिन्न माना गया है। शरीर भौतिक है परंतु आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा बुद्धि और अहंकार से भिन्न है क्योंकि आत्मा चेतन है जबकि बुद्धि और अहंकार अचेतन है। आत्मा इंद्रियों से भिन्न है क्योंकि इंद्रियां अनुभव के साधन हैं जबकि पुरुष अनुभव से परे है। पुरुष को सांख्य ने अकर्ता माना है। पुरुष में इच्छा, संकल्प, द्वेष आदि का अभाव है। यहाँ सांख्य का पुरुष जैन दर्शन के जीव से भिन्न है। जैन दर्शन में जीव को कर्ता माना गया है परंतु सांख्य का पुरुष दृष्टा है, ज्ञाता है। पुरुष शाश्वत है, यह अनादि और अनंत है। पुरुष कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त है। पुरुष दिक् काल की सीमा से बाहर है। पुरुष सुख दुख, राग द्वेष, पाप पुण्य से मुक्त है। सांख्य का पुरुष विचार अन्य दार्शनिकों के आत्मा संबंधित विचारों से भिन्न है। न्याय वैशेषिक ने आत्मा को स्वतः अचेतन कहा है। चैतन्य आत्मा का आगंतुक लक्षण है न्याय के अनुसार, परंतु सांख्य चैतन्य को पुरुष का स्वरूप मानता है। चैतन्य आत्मा का धर्म न होकर स्वभाव है, ऐसा सांख्य दर्शन की मान्यता है। शंकर ने आत्मा को चैतन्य के साथ साथ आनंदमय माना है परंतु सांख्य ने आत्मा को आनंदमय नहीं माना है। आनंद और चैतन्य विरोधात्मक गुण है। शंकर आत्मा को एक मानते हैं जबकि सांख्य ने पुरुष को अनेक माना है। सांख्य का पुरुष विचार बुद्ध के आत्म विचार से भिन्न है। बुद्ध ने आत्मा को विज्ञान का प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माना है। सांख्य ने परिवर्तनशील आत्मा को न मानकर आत्मा की नित्यता पर जोर दिया है। सांख्य के आत्मा और चार्वाक के आत्मा में मूल भेद ये है कि सांख्य आत्मा को अभौतिक मानता है जबकि चार्वाक आत्मा को शरीर से अभिन्न अर्थात भौतिक मानता है। सांख्य के पुरुष संबंधी ये जो हमने विवेचना की उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन के पुरुष विचार का स्थान, पुरुष के सिद्धांत का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा को यहाँ पुरुष कहा गया है। यह प्रकृति से भिन्न है। चैतन्य इस पुरुष का स्वभाव है। अन्य भारतीय दार्शनिकों के जो आत्मा का संबंधित विचार है वो सांख्य के मत से भिन्न है। यह
सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण तत्व है। हालांकि सांख्य ये कहता है कि पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है, लेकिन फिर भी वह पुरुष के अस्तित्व के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है। कहता है पुरुष की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए सांख्य दर्शन में विभिन्न तरह की युक्तियों का प्रयोग किया गया है और इन युक्तियों का संकलन सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण ने एक श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से किया है। उस श्लोक पर जरा ध्यान दें कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रभृतेश्च। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रभृतेश्च। इस श्लोक में पुरुष को प्रमाणित करने के लिए 5 प्रधान तर्क अंतर्भूत हैं। एक, संघात परार्थत्वात्, दूसरा त्रिगुणादि विपर्ययात्, तीसरा अधिष्ठानात्, चौथा भोक्तृभावात् और 5वां कैवल्यार्थ प्रवृत्ते। इन 5 प्रमाणों की हम एक एक करके संक्षिप्त विवेचना करेंगे। पहला है संघात परार्थत्वात्। विश्व की समस्त वस्तुएं संघातमय हैं। सावयव वस्तुओं को संघातमय कहा जाता है। संघातमय वस्तुएं दूसरों के उद्देश्य के लिए निर्मित होती हैं। मन, इंद्रियां, शरीर, अहंकार, बुद्धि इत्यादि संघातमय पदार्थ हैं। जिस प्रकार खाट का निर्माण शयन करने वाले के लिए होता है, उसी प्रकार विश्व के इन वस्तुओं का निर्माण किस दूसरे के प्रयोजन के लिए हुआ है। यदि यह माना जाए कि इन वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के प्रयोजन के लिए है, तो यह धारणा गलत होगी, क्योंकि प्रकृति अचेतन होने के कारण इन विषयों का उपभोग करने में असमर्थ है। अतः पुरुष की सत्ता प्रमाणित होती है। पुरुष के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार का प्रत्येक वस्तु मात्र साधन है। यहाँ तक कि प्रकृति स्वयं पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति में सहायक है। पुरुष के उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त प्रकृति भिन्न भिन्न वस्तुओं का विकास करती है। इसी कारण विकासवाद को सांख्य ने प्रयोजन माना है। इस तर्क को प्रयोजनात्मक तर्क कहते हैं। जो संघात परार्थत्वात् है, पहला तर्क है, इस तर्क को प्रयोजनात्मक तर्क है कहा जाता है। दूसरा है त्रिगुणादि विपर्ययात्। विश्व की वस्तुएं त्रिगुणात्मक है, क्योंकि उनमें सुख, दुख और उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति है। इसलिए कोई ऐसे तत्व का रहना अनिवार्य है जो अत्रिगुण हो, इन तीनों गुणों से परे हो। तार्किक दृष्टिकोण से त्रिगुण का विचार अत्रिगुण के विचार की ओर संकेत करता है। वह अत्रिगुण तत्व जिसकी ओर त्रिगुणात्मक विश्व संकेत करता है, वो पुरुष है। पुरुष विभिन्न गुणों का साक्षी है, परंतु वह स्वयं इनसे परे है। यह प्रमाण तार्किक प्रमाण कहा जाता है। तीसरा तर्क है अधिष्ठानात्। विश्व के समस्त भौतिक पदार्थ अचेतन है। अचेतन वस्तु अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन तभी कर सकती है जब उसके संचालन के लिए चेतन सत्ता के रूप में उसका कोई कारीगर माना जाए। उसी प्रकार प्रकृति तथा उसके विकारों का भी कोई न कोई पथ प्रदर्शक अवश्य होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा चेतन तत्व है जो इस अचेतन प्रकृति तथा उसके विकारों का पथ प्रदर्शन करता है। सांख्य के अनुसार वह चेतन तत्व पुरुष है, जो प्रकृति, महत, अहंकार, मन आदि अचेतन पदार्थों का पथ प्रदर्शक है। पुरुष समस्त विषयों का अधिष्ठान है। इस प्रकार अचेतन प्रकृति एवं उसके विकारों के चेतन अधिष्ठाता के रूप में सांख्य पुरुष की सत्ता को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण तात्विक प्रमाण कहा जाता है। चौथा तर्क है भोक्तृभावात्। प्रकृति से संसार की समस्त वस्तुओं का विकास होता है। समस्त वस्तुएं भोग्य हैं, अतः इन वस्तुओं का भोक्ता प्रकृति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अचेतन है। इसके अतिरिक्त प्रकृति भोग्य है। एक ही वस्तु भोग्य और भोक्ता दोनों नहीं हो सकती है, क्योंकि वह
यदि ऐसा माना जाए तो आत्म विरोध का निर्माण होगा। यदि ऐसा माना जाए कि एक ही वस्तु भोग्य और भोक्ता हो सकती है तो आत्म विरोध का निर्माण होगा। बुद्धि भी इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकती है, उपभोग नहीं कर सकती है, क्योंकि वह भी अचेतन है। इससे यह संकेत होता है कि संसार की विभिन्न वस्तुओं का भोक्ता चेतन सत्ता ही है। संसार का प्रत्येक पदार्थ सुख दुख और उदासीनता उत्पन्न करती है, परंतु सुख दुख और उदासीनता का अर्थ तभी निकलता है जब इनका अनुभव करने वाली कोई चेतन सत्ता हो। पुरुष ही वो चेतन सत्ता है, अतः पुरुष का अस्तित्व मानना आवश्यक है। यह प्रमाण नैतिक प्रमाण कहा जाता है, एथिकल प्रमाण कहा जाता है। और पांचवा है कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। विश्व में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मोक्ष दुखों के विनाश को कहा जाता है। दुख के विनाश की अवस्था, जहाँ दुख बिल्कुल न हो, वो मोक्ष है। मुक्ति की कामना भौतिक विषयों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे दुखात्मक एवं अचेतन है। मोक्ष की कामना अशरीरी व्यक्ति के लिए ही संभव मानी जा सकती है। वह अशरीरी सत्ता कौन है? सांख्य कहता है वह अशरीरी सत्ता पुरुष है। यदि पुरुष का अस्तित्व नहीं माना जाए तो मोक्ष, मुमुक्षा, जीवन मुक्ति आदि ये सब शब्द निरर्थक हो जाएंगे। इससे प्रमाणित होता है कि पुरुष का अस्तित्व अनिवार्य है। यह प्रमाण धार्मिक प्रमाण कहा जाता है, रिलीजियस प्रमाण कहा जाता है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता के लिए 5 प्रमाण दिए गए। पहला है संघात परार्थत्वाद, जिसे प्रयोजनात्मक प्रमाण कहा जाता है। दूसरा है त्रिगुणादि विपर्ययात, जिसे तार्किक प्रमाण कहा जाता है। तीसरा है अधिष्ठानात, जिसे नैतिक प्रमाण कहा जाता है, एथिकल प्रमाण कहा जाता है। चौथा है ये अधिष्ठानात को तात्विक प्रमाण, ऑन्टोलॉजिकल प्रमाण कहा जाता है, और भोक्तृभावात को नैतिक प्रमाण, एथिकल प्रमाण कहा जाता है। और पांचवा है कैवल्यार्थ प्रवृत्ति, जिसे धार्मिक प्रमाण कहा जाता है, रिलीजियस प्रमाण कहा जाता है। उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर सांख्य यह प्रमाणित करता है कि पुरुष का अस्तित्व है, और इस विवेचना के उपरांत ये कहा जा सकता है कि पुरुष का अस्तित्व है। यदि पुरुष न हो तो जीवन ही असंभव हो जाएगा। सांख्य के इन प्रमाणों का भारतीय दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमाण के उपरांत अब एक प्रश्न उठता है कि पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष है कितना? सांख्य के अनुसार पुरुष की संख्या अनेक है। जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं हैं। सभी आत्माओं का स्वरूप चैतन्य है। गुण की दृष्टि से सभी आत्माएं समान हैं, परिमाण की दृष्टि से वे भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार सांख्य पुरुष के संबंध में अनेकवाद का समर्थक हो जाता है। सांख्य का यह विचार जैन और मीमांसा दर्शन के आत्मा संबंधी विचार से मेल खाता है। मीमांसा और जैन भी आत्मा की अनेकता में विश्वास करते हैं। सांख्य के अनेकात्मवाद का विचार शंकर के आत्म विचार से मेल नहीं खाता है। शंकर ने आत्मा को एक माना है। एक ही आत्मा का प्रतिबिंब अनेक आत्माओं के रूप में होता है। आत्मा की अनेकता अज्ञान के कारण दृष्टिगोचर होती है, जिसे सत्य कहना भ्रामक है। सांख्य आत्मा की अनेकता को युक्तियों के द्वारा प्रमाणित करता है। इन्हें अनेकात्मवाद का प्रमाण कहा जाता है। ये प्रमाण 5 हैं। इन 5 प्रमाणों में पहला जो प्रमाण है वो है व्यक्तियों के जन्म मरण में विभिन्नता है। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो एक व्यक्ति के जन्म लेने से संसार के समस्त व्यक्तियों को जन्म लेना पड़ता। एक व्यक्ति के मरने से समस्त व्यक्तियों को मरना पड़ता। एक व्यक्ति मरता कि विश्व में सारे लोग मर जाते, परंतु ऐसा नहीं होता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक हैं। इस प्रकार व्यक्ति के जन्म मरण में भिन्नता को देखकर आत्मा की भिन्नता का अनुमान होता है। जो दूसरा तर्क उन्होंने पुरुष की अनेकता में दिया वो है कि संसार के व्यक्तियों की ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में विभिन्नता है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है। यदि विश्व में एक ही आत्मा का अस्तित्व होता तो एक व्यक्ति के अंधा होने पर संसार के समस्त व्यक्तियों को अंधा होना पड़ता है।
परंतु ऐसी बात नहीं पाई जाती है जिससे आत्मा की अनेकता का सबूत मिल जाता है। इस तर्क में व्यक्ति के अंधापन, लंगड़ापन और बहरापन के आधार पर पुरुष की अनेकता को साबित की गई है। तीसरा तर्क पुरुष की अनेकता के पक्ष में देते हुए कहा गया है कि विश्व की ओर दृष्टिपात करने पर व्यक्तियों की कार्यकलापों में विभिन्नता पाई जाती है। जब एक व्यक्ति सक्रिय रहता है तो दूसरा व्यक्ति निष्क्रिय रहता है। जब एक व्यक्ति हंसता है तो दूसरा व्यक्ति रोता है। इससे प्रमाणित होता है कि आत्माएं अनेक हैं। यदि आत्मा एक होती तो एक व्यक्ति के रोने या हंसने से सारे व्यक्ति, समस्त व्यक्ति रोते या हंसते। पुरुष की अनेकता को सिद्ध करते हुए चौथा तर्क दिया गया है, और चौथा तर्क देते हुए कहा गया है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण विद्यमान है, सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, फिर भी किसी व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है, तो किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है। यदि एक ही आत्मा होती तो सभी व्यक्ति सात्विक, तामसिक या राजसिक कोई एक होते, परंतु ऐसा नहीं पाया जाता है। यदि एक ही आत्मा होती तो विश्व के सभी लोग सात्विक होते, या तो सभी लोग राजसिक होते, या फिर सभी लोग तामसिक होते, परंतु ऐसा नहीं पाया जाता है। इससे आत्मा की अनेकता सिद्ध होती है। इस युक्ति में सात्विक, राजसिक और तामसिक वर्गों में विभक्त होने के फलस्वरूप आत्मा को अनेक माना गया है। और पुरुष की अनेकता को सिद्ध करते हुए पांचवा तर्क देते हुए कहा गया है कि आत्मा कि संसार के व्यक्तियों की विभिन्न कोटियां हैं। यहाँ आत्मा की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए बहुत मजबूत तर्क दिया गया है, और सबल तर्क ये है कि आत्मा कि संसार के व्यक्तियों की अनेक कोटियां हैं। कोई व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है तो कोई व्यक्ति निम्न कोटि का माना जाता है। देवतागण मनुष्य से उच्च कोटि के माने गए हैं। यदि विश्व में एक ही आत्मा का निवास होता तो सभी जीवों को एक ही कोटि में रखा जाता। इस प्रकार जीवों की भिन्न भिन्न श्रेणियों को देखकर आत्मा को अनेक मानना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। इन तर्कों के आधार पर सांख्य दर्शन यह प्रमाणित करता है कि आत्मा अनेक है। वास्तव में हमारा साधारण अनुभव भी यही सिद्ध करता है। हमारा साधारण अनुभव भी यही कहता है कि आत्मा अनेक है। लेकिन अभी क्या प्रश्न आया कि क्या वास्तव में पुरुष की सत्ता है? तो सांख्य दर्शन तो कहता है हाँ है, लेकिन कुछ विरोधी हैं उसके जो कहता नहीं, पुरुष की सत्ता नहीं है। तो सांख्य दर्शन के पुरुष के विरुद्ध कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। सांख्य के पुरुष के विरोध में कुछ ऑब्जेक्शंस प्रस्तुत किए गए हैं। वो जो ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट पुरुषार्थ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांख्य का पुरुष संबंधी विचार पूर्णतः दोष मुक्त नहीं है, यह भी कई दोषों से ग्रस्त है। और इसमें जो सबसे पहला दोष वो ये है कि सांख्य दर्शन पुरुष को शाश्वत मानता है, यह अविनाशी है। परंतु सांख्य ने पुरुष की व्याख्या इस प्रकार से की है कि जो यह प्रमाणित करता है कि पुरुष विनाशी है। सांख्य ने पुरुष के जन्म और मृत्यु को माना है। जब पुरुष का जन्म और उसकी मृत्यु होती है तब उसे अविनाशी मानना अनुपयुक्त प्रतीत होता है। इस प्रकार सांख्य अपने पुरुष संबंधी विचार को अशाश्वत बना डालता है। दूसरी बात यह है कि सांख्य ने पुरुष को निष्क्रिय माना है। यदि पुरुष, और इसके विपरीत प्रकृति सक्रिय है। पुरुष निष्क्रिय है लेकिन इसके विपरीत प्रकृति सक्रिय है। पुरुष प्रकृति के व्यापारों का दृष्टा है, परंतु सांख्य ने स्वयं पुरुष की इस विशेषता का उल्लंघन किया है। जब पुरुष और प्रकृति के संबंध का प्रश्न उठता है तो सांख्य पुरुष को भोक्ता तथा प्रकृति को भोग का विषय मानता है। यदि पुरुष निष्क्रिय, उदासीन एवं तटस्थ है तब वो भोक्ता कैसे कहा जाता है? ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में सांख्य पुरुष को सक्रिय प्रमाणित करता है। बुद्धि ही वह उपादान है जिसके द्वारा पुरुष विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा बुद्धि पर प्रभाव डालकर ज्ञान को अपनाने में सहायक होती है, परंतु यदि आत्मा निष्क्रिय है तो वह बुद्धि को कैसे प्रभावित कर सकती है? पुरुष के विरोध में जो तीसरी बात कही गई वो यह है कि सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा दोष ये कहा जा सकता है कि उसने आरंभ से अंत तक पुरुष और जीव के बीच विभिन्नता को उपस्थित नहीं किया है। पुरुष यानी ट्रांसेंडेंटल सेल्फ के बारे में जो बात कहा जाता है वे सभी बातें जीव पर लागू होती हैं। पुरुष के को स्थापित करने के लिए जितने प्रमाण दिए गए हैं
उनमें अधिकांशतः जीव एम्पेरिकल सेल्फ की सत्ता को प्रमाणित करते हैं। एक और सांख्य कहता है कि आत्मा, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से भिन्न है। आत्मा जो है वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सब से भिन्न है, परंतु दूसरी ओर जब वो पुरुष के अस्तित्व को प्रमाणित करता है तो मन, बुद्धि और शरीर को के विभिन्न अनुभवों का सहारा लेता है। यानी एक तरफ इसका खंडन करता है तो दूसरी तरफ वो इसको स्वीकार भी कर लेता है। इसलिए सांख्य दर्शन में पुरुष और जीव के बीच जो विभेदक रेखा है वह लुप्त नजर आती है। चौथा तर्क पुरुष के खिलाफ दिया गया कि सांख्य पुरुष की अनेकता में विश्वास करता है। सांख्य का अनेकात्मवाद, प्लुरैलिटी ऑफ सेल्फ जो है वो विरोधपूर्ण प्रतीत होता है। सभी पुरुषों को सांख्य ने शुद्ध चैतन्य माना है। पुरुषों को अनेक मानना अप्रामाणिक प्रतीत होता है। पुरुष की अनेकता को प्रमाणित करने के लिए जितने भी प्रमाण सांख्य ने अपनाए हैं वे जीव की अनेकता को प्रमाणित करते हैं, पुरुष की अनेकता को नहीं। यदि सांख्य अनेकात्मवाद के बजाय एकात्मवाद को अपनाता तब वह प्रमाण संगत होता। तो ये पुरुष के विरोध में आपत्तियां थी। तो पुरुष के संबंधित इन विभिन्न विचारों को विश्लेषण के उपरांत हम यह पाते हैं कि हालांकि सांख्य का पुरुष विचार पूर्णतया दोषमुक्त नहीं है, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सांख्य का पुरुष विचार भारतीय दर्शन के क्षेत्र में और सांख्य दर्शन के विकास में भी मील का पत्थर साबित होता है।